नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी फ्यूचर स्टडी चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये जो अपने जितने भी इंडेक्स हैं इम्पोर्टेंट, उन इंडेक्स के बारे में बात करेंगे और उन इंडेक्स के बारे में आप जान लें। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और अब बात करते हैं, अगर क्लियरिटी नहीं हो तो क्वालिटी अच्छी कर लें अपने यूट्यूब ऑप्शन में, सेटिंग में। बात करते हैं सबसे पहले ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इसकी बात कर लेते हैं। और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि इस सूचकांक 2021 के अंदर जो फर्स्ट रैंक है रिस्क इंडेक्स क्लाइमेट रिस्क, इसमें फर्स्ट रैंक है ये मोजाम्बिक की है और इंडिया की जो है ये कौन सी रैंक है, 7। तो आप ध्यान रखें, ये वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है और इसमें इंडिया की रैंक है 7। याद रखना, लास्ट में मैं रिपीट भी करवा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 142 है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी के अंदर इसीलिए भारत को कहा जाता है कि इतना सबसे बड़ा लोकतंत्र जिस देश का है उसी में डेमोक्रेसी में प्रेस फ्रीडम जो चौथा स्तंभ है हमारा, उसमें हमारा जो नंबर है वो 142 है। ठीक है, और इसको जारी करने वाली संस्था का भी आप ध्यान रखें, जारी करने वाली संस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और जारी करने वाली संस्था की अगर बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट फोरम है, वो है इसका जारी करने वाली संस्था। क्लियर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन इसमें ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 वैश्विक खुशहाली सूचकांक। इसके अंदर जो रैंक है, इसमें ये भी बहुत बार पूछा जाता है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 139 है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस ये इसका जारी करता है और फर्स्ट रैंक है जो सबसे खुशहाल है वो फिनलैंड और फिर डेनमार्क आ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं करप्शन इंडेक्स के अंदर परसेप्शन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020। अभी फिलहाल ये वापस भी आया है, अभी हाल ही में 2021 का भी इसमें दे रखा है कि भाई कौन सी रैंक रही है। तो भारत उसी रैंक पर है, 86 और 85, इन रैंकों के नियर बाई ही रहता है। तो 2020 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, 86। क्लियर। अब बात करते हैं इसके आगे, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान भी रखें इस चीज़ का पूरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 वैश्विक शांति सूचकांक, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। वैश्विक शांति सूचकांक जो है 2021 का है ये, और इसमें शांति सबसे ज्यादा आइसलैंड, ये यूरोपियन कंट्री है आइसलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर डेनमार्क, और इंडिया की शांति में जो रिपोर्ट है वो 135 है। एक बार फिर याद करना, भारत का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा है, 142, और खुशहाली में भारत का कौन सा है, 139, और यहाँ शांति में जो है भारत का वो कौन सा है, 135। अफगानिस्तान विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है, अशांत देश है, क्योंकि यहाँ हाल ही में जो तालिबानी शासक है वो आया है और सरकार लोकतंत्र खत्म हो चुका है यहाँ पर। अब बात करते हैं, तो ये 135 याद रखना शांति के मामले में भारत के अंदर। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में यही आइसलैंड जो सबसे ज़्यादा शांत क्षेत्र है यही है फर्स्ट नंबर पर। जो सबसे ज़्यादा खुशहाल है फिनलैंड, ये है इसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सेकंड, और थर्ड है नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, जहां तालिबानियों को हाल ही में बुलाया है बातचीत करने के लिए। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, 140। फिर याद करवा देता हूँ, प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक है 142, खुशहाली इंडेक्स में 139, और जो अभी हमने पढ़ा था 135 है शांति में, और ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसमें 140 है। क्लियर। तो इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखें कि क्या क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है इसमें फर्स्ट रैंक है सिंगापुर की। अगर इंडिया और भारत के और सिंगापुर के बीच के अंदर अपन सिम्बेक्स जो देखते हैं, ये युद्धाभ्यास किया जाता है सिम्बेक्स। ठीक है, ध्यान रखना। एक स्लिनेक्स भी होता है, स्लिनेक्स श्रीलंका और इंडिया के बीच में है ये स्लिनेक्स। तो यहाँ ध्यान रखें, ये दो युद्धाभ्यास हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
तो अगर बात करें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक तो इसमें फर्स्ट रैंक है सिंगापुर की, सेकंड है न्यूजीलैंड की, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया की और भारत की रैंक है 121 इकोनॉमिक फ्रीडम। फिर याद करवा देता हूं, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 142, खुशहाली में 139, शांति में 135, ग्लोबल जेंडर गैप में 140 और ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें 121, अर्थात 120 से ऊपर ही जा रहा है सब में मामला। अब बात करते हैं आगे, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसके अंदर फर्स्ट जो है वो स्विट्जरलैंड, फिर नेक्स्ट है स्वीडन, नेक्स्ट है डेनमार्क और भारत की रैंक है 43। याद रखें, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ये इसको जारी करता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, सतत विकास सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम ज्यादा समय देंगे। फर्स्ट रैंक है जिसमें जो खुशहाली में फर्स्ट नंबर पर है फिनलैंड, फिर है स्वीडन, फिर डेनमार्क, इंडिया की रैंक है 120। अभी 121 किसमें थी देखिए कमेंट करके बताना, ठीक है, 121 किसमें थी। 142 प्रेस फ्रीडम, 139 खुशहाली शांति में, 135 140 है ग्लोबल जेंडर गैप और 121 इकोनॉमिक उसमें, ठीक है, इकोनॉमिकली फ्रीडम में इंडेक्स में। और सतत विकास सूचकांक में कौन सी है, 120, ध्यान रखें। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, स्वीडन फर्स्ट, नॉर्वे सेकंड, डेनमार्क थर्ड और इंडिया 87। याद रखना, करप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, 86। फिर याद करवा देता हूं, 142 इंडिया की किसमें है, प्रेस में, 139 है खुशहाली में, 135 है शांति सूचकांक में, 140 है ग्लोबल जेंडर गैप में, 121 है उसमें इकोनॉमिकली फ्रीडम में और अभी हमने 120 पढ़ी, वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि 120 किस में है भारत की, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है या किस में है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, इसकी अगर बात करें तो अमेरिका की फर्स्ट रैंक है और इंडिया की क्या है 20। ग्लोबल स्टार्टअप, अभी एमएसएमई के लिए भी ये सोचा जा रहा है कि जो हाल ही में जो अभी जो अपना बजट सत्र जो आएगा इसकी बात करेंगे 1 फरवरी, ये केंद्र में है ये डेट इसकी, तो ध्यान रखें। 3 प्रकार के सत्र होते हैं भारत में, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होते हैं जिसमें फरवरी, फिर मानसून सत्र जिसमें मानसून चलता है गर्मियों के टाइम पर, और शीतकालीन मतलब एंड में जो नवंबर दिसंबर के समथिंग आता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, इसमें फर्स्ट रैंक है इंडोनेशिया की और भारत की रैंक है 14 है 14, ठीक है, 14 याद रखें इस चीज को। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, मानव विकास सूचकांक, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रैंक है नॉर्वे की और भारत की है 131। जारीकर्ता कौन है इसका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बात कर लेते हैं, अभी प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक है 142, खुशहाली में है 139, शांति में है 135, जेंडर गैप में है 140, उसके अलावा जेंडर गैप में 140, उसके अलावा अगर बात करें भ्रष्टाचार में है 86, उसके अलावा 121 किसमें है अपना जो इकोनॉमिकली फ्रीडम है उसमें 120 किसमें है, ये भी आप बताएं क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें 120 है। 43 किसमें है ये भी मुझे जरूर बताएं क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आया था। और मानव विकास सूचकांक में 131, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान नहीं रखना। मैं फिर कह देता हूँ इस चीज को, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो यहाँ नुकसान उठा जाओगे, इसलिए ध्यान रखना कि 131 एक ऐसा डेटा है जो मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI डायरेक्ट कहा जाता है इसे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, 131। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है 2020 लोकतंत्र सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 53 और नॉर्वे फर्स्ट रैंक पर है। आगे बढ़ जाते हैं, एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 4th, फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है चाइना, थर्ड है जापान और 4th है अपना इंडिया। ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनकी रैंकिंग, ये याद रहना जरूरी है। क्लियर, तो इसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा और काम की भी चीजें हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, और किसकी बात करें, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। तो ड्रग पॉलिसी में फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे, भारत की 18। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि 18 साल की उम्र में लड़का बालिग होता है और ड्रग से संबंधित तो याद कर रख सकते हैं, ठीक है, कहीं गलत बिगड़ ना जाए। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 18। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट, अमेरिका फर्स्ट पर, भारत की रैंक है 40, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 2021 और इंडिया की रैंक है 40। आगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक पर, इंडिया की रैंकिंग है 46। आगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 18 देशों को फर्स्ट रैंक के साथ रखा गया और इंडिया की रैंक है 101। बहुत खराब स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति अगर इस इंडेक्स को यथार्थता के साथ लें तो अपन, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142, खुशहाली में हैप्पीनेस में 139, पीस में 135, जेंडर गैप में 140, इकोनॉमिकली फ्रीडम में 121, फिर 120 किस्में हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। उसके अलावा 86 किस्में हैं करप्शन में, 43 किस्में हैं, 53 किस्में हैं, 53 है जिसमें अपन लोकतंत्र सूचकांक के अंदर 131 है किस्में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और यहाँ हंगर जो इंडेक्स है, ध्यान रखना, हंगर इंडेक्स में 101वां स्थान है भारत का। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना ऐसे काम चलेगा नहीं। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट। कौन कितना सेना पर खर्च करता है? तो अमेरिका 778 बिलियन डॉलर, याद रखें अमेरिका का जो है ये 778 बिलियन डॉलर की बात कर रहा है अमेरिका, तो इसका भी ध्यान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं चीन 252 बिलियन डॉलर, और जो भारत की बात करें वो 72.9 बिलियन डॉलर। भारत हालांकि बहुत करता है, लेकिन अमेरिका और इनका बजट और इनके पास जो खुद के पास फॉरेक्स रिजर्व है और पैसा है डॉलर के रूप में, इसकी वैल्यू ज़्यादा होने के कारण अमेरिका के पास बहुत समृद्धि है। लेकिन भारत अभी धीरे धीरे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत आने वाले समय में भारत भी विश्व गुरु बन के उभरेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस बात का। अब देखो नेक्स्ट ये है, और तो ये अपना रिपीटेशन हो गया, पूरा रिपीट कर रहे हैं हम कि हैप्पीनेस में जो भारत की है रैंक वो 139 है, जेंडर गैप में 140 है, पीस में 135, प्रेस फ्रीडम में 142, इकोनॉमिकली फ्रीडम में 121, कम्पिटिटिवनेस में प्रतिस्पर्धात्मक में 43, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 120 और एनर्जी ट्रांजिशन 87, ग्लोबल स्टार्टअप 20, क्लाइमेट रिस्क 7, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 101, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 14, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी में 53, करप्शन में जो रैंक है भारत की वो 86, अभी नया इसका जो इंडेक्स है वो भी जारी कर दी गई है रैंक, एशिया पावर में 4th, ड्रग पॉलिसी 18, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसमें 46 है 46, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना है, 3rd रैंक है मिलिट्री में, फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है चाइना और इनोवेशन में है 46। क्लियर, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसके अंदर ये 40 है, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर 40 है, याद रखें। तो ये आप ध्यान रखें, ये हमारे क्वेश्चंस थे इनके बारे में। तो जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और आपके लिए थैंक यू कि आप इस चीज़ को देखकर और पढ़ के और अपना नॉलेज बढ़ाएं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक कर दें। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी।